myself BL Deepan, HOD Electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट 1 के टॉपिक जीनर एंड एवलांस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को आज स्टडी करेंगे। जीनर एंड एवलांस ब्रेकडाउन। When an ordinary PN junction diode is reverse biased, it blocks flow of majority charge carriers and allows flow of minority charge carriers across the junction. जब एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो इन रिवर्स बायस कंडीशन में ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द जंक्शन, यानी कि जंक्शन के अक्रॉस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ही फ्लो होता है। इट ब्लॉक्स फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि पी के होल जो एन की तरफ नहीं जा पाएंगे, एन के इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ नहीं आ पाएंगे। पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन को क्रॉस करके एन की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली एन साइड के होल्स जो है वो जंक्शन को क्रॉस करके पी की तरफ जा सकते हैं। Hence, a reverse biased PN junction diode offers very large resistance to the electric current. यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। सो ए वेरी स्मॉल करंट caused by minority carriers flows through a reverse biased PN junction diode. If reverse bias voltage applied to the PN junction is highly increased, a sudden rise in current occurs. अगर रिवर्स बायस वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए तो उस केस में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब करंट एकदम सडनली इंक्रीज होगी। एट दिस पॉइंट ए स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। इस पॉइंट के बाद में वोल्टेज में थोड़ा सा इंक्रीज करने पर करंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। दिस सडन राइज इन इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज ए जंक्शन ब्रेकडाउन। तो ये जो सडन राइज हो रहा है करंट में, दैट इज ड्यू टू जंक्शन ब्रेकडाउन, यानी कि जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया है। And this breakdown is called as Zener or avalanche breakdown. The voltage at which Zener breakdown occurs is called Zener voltage or Zener breakdown voltage, and the sudden increase in current is called Zener current. A normal PN junction diode does not operate in breakdown region because the excess current permanently damages the diode. Normal PN junction diode जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव जो करंट है वो परमानेंटली डायोड को डैमेज कर देगी। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड्स आर नॉट डिजाइन्ड टू ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। देयरफॉर ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। जीनर डायोड। ये जीनर डायोड जो इस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पर आधारित डिवाइसेस है, those devices are Zener diode or we can say avalanche diode. A Zener diode is a special type of device designed to operate in the Zener breakdown region. Zener diodes acts like normal PN junction diodes under forward bias condition. Forward bias condition में Zener diode वैसे ही काम करेगा जैसे एक normal PN junction diode काम करता है. Zener diode is heavily doped than the normal PN junction diode. Zener diode के केस में जो डोपिंग लेवल होता है वो हाई होता है in comparison to ordinary PN junction diodes. Hence it has very thin depletion layer. Depletion layer की width यहाँ पर पतली होगी, कम होगी. Therefore, junction diodes allow more electric current than the normal PN junction diodes. Zener diode allows electric current in forward direction like a normal diode, but also allows electric current in the reverse direction if the applied reverse voltage is greater than the Zener voltage. Zener diode फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी वैसे ही काम करता है जैसे एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड काम करता है, पर रिवर्स बायस कंडीशन में एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में ये करंट को इजीली अलाउ करता है, इजीली कंडक्ट करता है। Zener diode is always connected in reverse direction because it is specifically designed to work in reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं, इनको रिवर्स बायस करने पर ये काम करते हैं। The breakdown voltage of a Zener diode is carefully set by breakdown voltage को चेंज कर सकते हैं by changing the doping level during manufacturing of the Zener diode. Avalanche diode जो avalanche breakdown mechanism को फॉलो करते हैं,
those diodes are called as avalanche diodes. हालांकि जीनर और avalanche diode दोनों के लिए कॉमन नेम जो है वो जीनर डायोड ही है, sometimes also called as Zener diode. An avalanche diode is a similar type of semiconductor device designed to operate in reverse breakdown region. Avalanche diodes are generally made from silicon or other semiconducting devices materials. Doping level in it is lower than that in the Zener diode. Doping level जो है वो पीएन जंक्शन डायोड से हाई होता है पर स्लाइटली लो होता है. It is low. Doping level is low in comparison to Zener diode. Because of light doping, width of the depletion layer is very wide compared to Zener diode, so reverse breakdown occurs at higher voltage in avalanche diode. Avalanche diode में जो breakdown होता है वो high voltages पर होता है in comparison to breakdown voltage in Zener diode. The breakdown voltage of avalanche diode is carefully set by controlling the doping level during manufacture. Avalanche diode में breakdown voltage can be set by controlling the doping level. Now this is the symbol of a Zener diode. It is slightly different from symbol of an ordinary p-n junction diode. Two terminals are there, anode and cathode. Symbol of Zener diode and avalanche diode are the same. It consists of two terminals, anode and cathode. The symbol is similar to normal diode symbol but with the band edges on the vertical bar. Breakdown in Zener diode, avalanche diode. There are two types of reverse breakdown mechanisms in a Zener diode. One is the Zener breakdown, another is the second one is the avalanche breakdown. Zener breakdown. First we will discuss about Zener breakdown mechanism. The Zener breakdown occurs in heavily doped p-n junction diodes because of their narrow depletion region. When reverse biased voltage applied to the diode is increased, the narrow depletion region generates strong electric field. So ये डायग्रामेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है mechanism of avalanche breakdown, Zener breakdown in a p-n junction diode. This is the narrow depletion region due to high doping in a Zener diode. Depletion layer नैरो होगी. नैरो डिप्लीशन लेयर के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो काफी हाई होगा और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवलेंट बॉन्ड्स है डिप्लीशन लेयर या सराउंडिंग में वो अपने आप टूटने लग जाएंगे. कोवलेंट बॉन्ड्स की रप्चरिंग होगी, डायरेक्ट रप्चरिंग होगी. बॉन्ड्स से कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर बॉन्ड तोड़कर बाहर आ जाएंगे. Strong electric field pulls valence electron from the ions. So it is reverse biased. This is depletion layer which is narrow in comparison to depletion layer in p-n junction and avalanche diode. Zener breakdown occurs due to direct rupture of covalent bonds of ions present in depletion region under excessive electric field. When reverse biased voltage applied to the diode reaches closer to Zener voltage, the electric field in the depletion region is strong enough to pull electrons from their valence band. इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होगा कि वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने लग जाएगा, बाहर खींचने लग जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रप्चरिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स. The valence electrons which gain sufficient energy from the strong electric field of the depletion region will break bonding with the parent atom. The valence electrons which break bonding with parent atom will become free electrons. These free electrons carry electric current from one place to the another place. At Zener breakdown region, a small increase in voltage will rapidly increase the electric current. Zener breakdown occurs at low reverse voltage, whereas avalanche breakdown occurs at high reverse voltage. Zener breakdown occurs in Zener diodes because they have very thin depletion region. Breakdown region is the normal operating region for a Zener diode. Zener diode के लिए जो normal operating region होता है वो breakdown region होता है. Zener breakdown occurs in Zener diodes with Zener voltage Vz
which is less than 6 volt. Zener breakdown generally 6 वोल्ट के अंदर अंदर अकर होता है. ये VI कैरेक्टरिस्टिक शो कर रखा है एक जेनर डायोड का. Here only reverse characteristic is shown in which breakdown region lies. So this is the breakdown. इस पॉइंट के बाद में करंट सडनली इंक्रीज हो रही है. दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. रिवर्स बायस इंक्रीज करने पर पहले करंट रिवर्स करंट सैचुरेट होती है, देन एक पॉइंट ऐसा आता है उसके बाद में करंट सडनली इंक्रीज होती है, यानी कि एट दिस पॉइंट ब्रेकडाउन अकर्स. When reverse bias voltage is applied to a Zener diode, it allows only a small amount of leakage current until the voltage is less than Zener voltage. When reverse bias voltage applied to the Zener diode reaches Zener voltage, it starts allowing large amount of current. यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इससे चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी. चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ने से करंट suddenly increase होगी. At this point, a small increase in reverse voltage will rapidly increases the electric current. Because of this sudden rise in electric current, breakdown occurs called Zener breakdown. However, Zener diode exhibits a controlled breakdown that does not damage the device. तो यहाँ पर ब्रेकडाउन पर डिवाइस डैमेज नहीं होगी. यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है वो कंट्रोल्ड है. Now avalanche breakdown. The avalanche breakdown occurs in both normal diodes and Zener diodes at high reverse voltage. When high reverse voltage is applied to the PN junction diode, the free electron magnetic carriers gains large amount of energy and accelerated to greater velocities. Avalanche breakdown is caused by collision of high velocity electrons with ions which knocks out electron from the bond and thus multiplication of charge carriers takes place. तो यहाँ पर ये diagrammatically show कर रखा है. Here depletion layer is wide because the doping level is slightly lower. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है तो यहाँ पर ये डायग्रामेटिकली शो कर रखा है avalanche breakdown mechanism. Here doping level is low, therefore depletion layer is wider. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि जेनर ब्रेकडाउन के केस में था. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिलरेट होंगे एंड दीज एक्सिलरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द एटम एट हाई स्पीड. ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के साथ में हाई स्पीड के साथ में कोलाइड कर रहा है और इस कोलाइजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर नॉकआउट हो गया है और वहां पर एक वैकेंसी बन गई है, दैट इज होल्ड. सो न्यू होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर जनरेटेड. सिमिलरली दिस थिंग हैपेंस इन एन टाइप semiconductor materials also. So we can say that avalanche breakdown is caused by collision of high velocity electrons with atoms or ions which knocks out electron from the bond and thus multiplication of charge carriers takes place. The free electrons moving at high speed will collide with the atoms and knocks off more electrons. These electrons are again accelerated and collide with other atoms. तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के साथ में स्ट्राइक करके एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो नाउ टू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे. ये फर्दर दो एटम्स के साथ में कोलाइड होंगे और वहां से दो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स टेक्स प्लेस. As a result, electric current in the diode increases rapidly. This sudden increase in electric current may permanently destroy the normal diode. तो ये ऑर्डिनरी डायोड में ये सडन इंक्रीज जो करंट का है या चार्ज कैरियर्स का है ये नॉर्मल डायोड को डैमेज कर सकता है. However, in case of avalanche diodes, it may not be destroyed because they are carefully designed to operate in avalanche breakdown region.
Avalanche breakdown occurs in Zener diodes with Zener voltages Vz greater than 6 volt. तो avalanche breakdown जनरली जो है 6 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज पर होता है। यहाँ पर कंपैरिजन शो किया गया है जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांस ब्रेकडाउन दोनों का। तो आप देख सकते हैं कि एवलांस ब्रेकडाउन अकर्स एट वोल्टेजेस हायर देन 6 वोल्ट and forward characteristic is similar to a characteristics of a PN junction diode. Advantages of Zener diode or avalanche diode: their power dissipation capacity is very high, high accuracy, their size are small, low cost. Applications of Zener or avalanche diodes: it is normally used as voltage reference. Zener diodes are used in voltage stabilizers or shunt regulators. We can use these devices in switching operations. We can use in clipping and clamping circuits, and Zener diodes are also used in various protection circuits. So this is all about Zener and avalanche breakdown mechanisms. Thank you.